सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि ऑस्ट्रेलिया जाने में कितना खर्चा आता है। कनाडा, यूके की तो सब बात करते हैं, आज मैं बात करूँगा ऑस्ट्रेलिया जाने में कितना खर्चा आता है। तो सबसे पहले बात आती है कि ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए एग्ज़ाम, मेन चीज़ जो होती है एग्ज़ाम। आपको सबसे पहले एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है। मान लीजिए आपके पास इसमें दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है हमारा आइल्स, एक होता है पीटी। आइल्स इंटरनेशनल लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, पीटी पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश। ये दो चीज़ें होती हैं। हमें आइल्स में लाने पड़ते हैं 6.5 बैंड ओवरऑल। अगर 6 भी आपके होंगे तो उसमें चल जाएंगे, नॉट लेस देन 6 होनी चाहिए। पीटी में हमें चाहिए 58 ओवरऑल, नॉट लेस देन 50। अगर आपके एक मॉड्यूल में भी 50 से नीचे हुए तो आप एलिजिबल नहीं हैं ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए। अगर आपके आइल्स में एक मॉड्यूल में 5.5 है तो बाई चांस कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज आपको एक्सेप्ट कर ले, बट लेवल 1 की जो यूनिवर्सिटी होगी ऑस्ट्रेलिया में वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी 5.5 बैंड से नीचे। अब इसके बाद मान लीजिए आपने एग्ज़ाम निकाल लिया, आपकी किस्मत अच्छी है, आपने एक बार में एग्ज़ाम निकाल लिया, तो आप अप्लाई करेंगे अपने ऑफ़र लेटर के लिए। ऑफ़र लेटर के लिए आपको क्या क्या चाहिए? आपको अपने 10th या 12th की डिग्री चाहिए। इसमें परसेंटेज मान लीजिए 10th में आपकी 60 अबव होनी चाहिए और 12th में भी 60 अबव होने चाहिए। और किसी भी सब्जेक्ट में आपके 65 से नीचे मार्क्स नहीं होने चाहिए 12th में, अगर आप बैचलर्स के लिए जा रहे हैं तो। अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो आपको आइल्स में 6.5 ओवरऑल बैंड चाहिए, नॉट लेस देन 6.5। और अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं, पीटी करा है आपने, तो आपको उसमें आपको ओवरऑल बैंड चाहिए 64, नॉट लेस देन 60। अगर आपके एक मॉड्यूल में भी 56 या 58 होंगे या नॉट लेस देन 50 होंगे तो उसमें चल जाएंगे आपके। बट हाई चांसेस इसमें इसलिए हैं क्योंकि आपके अगर 64 के आसपास ओवरऑल हैं पीटी में, तो इसमें आपके हाई चांसेस हैं कि आपका वीज़ा आ सकता है। इसके बाद मान लीजिए आपने ऑफर लेटर के लिए अप्लाई कर दिया। ऑफर लेटर की कोई फीस नहीं आती है, फ्री होता है हर यूनिवर्सिटी में। मैं आपको एक पर्सनल एडवाइस दूँगा कि आप अपना ऑफर लेटर जब अप्लाई करें तो लेवल 1 की यूनिवर्सिटी में करें। मान लीजिए कोई लेवल आपके एजेंट कहें कि इसमें अप्लाई कर दे रहे हैं, लेवल 2 की ये फीस कम आएगी ये, बट उसमें अप्लाई नहीं करना है आपको। लेवल 1 की कॉलेज या लेवल 1 की यूनिवर्सिटी आप अप्लाई करें, तभी आपका वीज़ा जल्दी आ पाएगा उसमें। फिर उसके बाद मान लीजिए आपका ऑफर लेटर आ गया, फिर आपका स्टार्ट होगा जीटी का प्रोसेस। उसमें आपको अपने फंड शो करने पड़ेंगे। सारी चीज़ें आपने अपने फंड्स की दिखा रहे, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट जो होंगे आप अपने यूनिवर्सिटी को मतलब मेल करेंगे या अपने एजेंट को देंगे, वो यूनिवर्सिटी को देगा। फिर जब यूनिवर्सिटी वहाँ से अप्रूव करेगी आपके फ़ंड, फिर आपके पास अनकंडीशनल ऑफर लेटर आएगा। उसमें कोई भी कंडीशन नहीं होगी। फिर आपको अपनी फ़ीस सबमिट करनी होगी। फ़ीस सबमिट करने के बाद आपको मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन ऑफ इनरोलमेंट, मतलब COE जिसको कहते हैं, जिसके लिए बच्चा बहुत वेट करता है। 3-3 महीने लग जाते हैं, COE नहीं आती है बच्चे की। बट अगर आपका एजेंट अच्छा है और उसके टाई अप अच्छे हैं यूनिवर्सिटी से, तो आपकी COE मान लीजिए 1 दिन में भी आ सकती है और आपकी GT क्लियर भी 1 हफ्ते में हो सकती है अगर आपका एजेंट अच्छा है तो। उसके बाद मान लीजिए आपकी COE आ गई, फिर आपका मेडिकल होता है। मेडिकल आपको दिल्ली जाना पड़ेगा, वहाँ पे मैक्स हॉस्पिटल है, वहाँ पे होता है ई-मेडिकल के नाम से। ऑस्ट्रेलिया का मेडिकल के लिए अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती है। डेट जो है 1 वीक के अंदर अंदर मिल जाती है, इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। फिर जब आपका मेडिकल हो जाता है उसके बाद आपकी लॉन्च होती है फाइल एम्बेसी में। अब मेन बात यही है कि सारा प्रोसेस तो हो गया यूनिवर्सिटी से, अब एम्बेसी के ऊपर होता है। इसमें अगर आप रिसेंट पास आउट हैं तो आपके 99% चांस है कि वीज़ा आ जाएगा, बट 1% आपकी इसमें किस्मत। तो ये तो बात होगी हमारा ऑस्ट्रेलिया जाने का प्रोसेस। अब मैं आपको एक ओवरऑल एस्टीमेट बताता हूँ कि आपके ऑस्ट्रेलिया जाने में कितना मतलब एक्सपेंस लगेगा, कितना खर्चा आपका आ सकता है टोटल। मान लीजिए आपने ऑफर लेटर के लिए अप्लाई करा, आपकी उसमें फ़ीस आई कि आपको 8 लाख या 9 लाख पे करने हैं यूनिवर्सिटी को विदाउट इंश्योरेंस, 8 या 9 लाख। ठीक है, आपने 9 लाख यूनिवर्सिटी पे कर दी है। फिर उसके बाद आपको मेडिकल कराना पड़ता है, उसमें आपके लगते हैं 6,000 to 7,000 लग जाते हैं मेडिकल में। ठीक है, फिर आपको एम्बेसी फ़ीस पे करनी पड़ती है। मिनिमम एम्बेसी फ़ीस है 35,000 आपको एम्बेसी पे करने पड़ते हैं। फिर उसके बाद आपको जो है इंश्योरेंस कराना पड़ता है। इंश्योरेंस मिनिमम होता है 70,000 से लेके 1,30,000 तक लेकर इंश्योरेंस होता है। उसके बाद मान लीजिए आपने वीज़ा अप्लाई कर दिया, आपका वीज़ा आ जाएगा, वही आपका फ़्लाइट टिकट वगैरह शॉपिंग वॉपिंग मिला के
शॉपिंग का आप अलग हटा दीजिए खर्चा, फ्लाइट टिकट का अलग हटा के आपका मिनिमम आपको वीज़ा लेने के लिए कम से कम आपके पास 13 लाख रुपीज़ होने चाहिए उस टाइम पार्टिकुलर आपके अकाउंट में। तो आप मतलब आपकी प्रोसेस बहुत अच्छी चलेगी, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, अपनी फ़ीस पे करने में भी, एम्बेसी फ़ीस पे करने में भी कहीं दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपके पास 13 लाख हैं या आप कहीं से अरेंज कर रहे हैं तभी आप अप्लाई करें, उससे पहले